हेलो फ्रेंड्स, एसएस कोचिंग प्लेटफॉर्म करके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एलसीएम एसएम का लास्ट पार्ट है। इसके 4 वीडियो बन चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर के विजिट कीजिए। आज आगे जो क्वेश्चन है हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 9 से 24 और महत्तम समापवर्त 12 है, तो बताइए ऐसे कितने जोड़े संभव है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जिसमें कितने जोड़े संभव हैं ऐसा लिखा होगा, तो हमें एलसीएम और एचसीएफ को डिवाइड करना है। चलो सॉल्व करते हैं। हमारा एलसीएम है 924 और हमारा एचसीएफ है 12। तो कितने जोड़े संभव है ऐसे में हमें करना क्या है, एलसीएम को एचसीएफ से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 924 अपान है 12, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 कम, फिर 3 सत्ते 21, 2 बचा 3 सत्ते 21। तो हमारा 77 हमारा इसको डिवाइड करने पर आया है। अब जोड़े बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जोड़े कितने संभव है। तो जोड़ा के लिए हम क्या करते हैं, ये कितने टाइम जाएगा, ऐसे यहाँ पे डिजिट लेंगे, वो कितनी बार मल्टीप्लाई होने के बाद 77 आएगा। तो सबसे पहले तो 1 के साथ 77 करेंगे तो 77 आएगा। फिर क्या होगा, 7 का 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आएगा। और यहाँ पे ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जिसको इंटू करने पर 77 है। तो यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा पहला जोड़ा है और दूसरा ये जोड़ा है। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। आंसर में हमारी 2 पेयर्स बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 72 और महत्तम समापवर्त 12 है। यदि उन संख्याओं का योगफल 7 है तो बताइए इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। ये भी पिछले जैसा क्वेश्चन के सिमिलर है। इनमें भी जोड़े ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, उन जोड़ों में से कौन सी बड़ी संख्या उसको ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं जिनकी योगफल 60 है। तो चलो सॉल्व करते हैं। एलसीएम है हमारा 72 और एचसीएफ है हमारा 12। जोड़े संभव के लिए, तुम्हें जोड़े ज्ञात करने के लिए इसका इसके साथ डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा एलसीएम अपन तो सॉल्व करो 72 और क्या हो जाएगा 12, 6 10 जाएगा। ये जो हमारा 6 है इनका जो भी डिविजिबल है 12 से 72 का जब डिवाइड किया है तो ये जो 6 है ये ऐसे यहाँ पर डिजिट लेंगे जिनके मल्टीपल 6 आने चाहिए। तो यहाँ पर एक तो स्वयं एक और 6 होगा, दूसरा क्या होगा 2 और 3 होगा, और तीसरा हो सकता है क्या, अगर यहाँ पे 3 लेंगे तो दिन रिपीट हो जाएगा वही। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही जोड़े संभव है। यहाँ पर क्या है 2 पेयर्स बनेंगे, लेकिन पूछा क्या है यहाँ पे जो पेयर्स में से बड़ी संख्या कौन सी है और उनका योगफल 60 है। तो वो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो एचसीएफ है एचसीएफ के साथ इनका हम इंटू करेंगे। तो 12 एकम हो जाएगा हमारा 12, फिर 12 छक्का 72। तो देखो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, इन दोनों का ऐड करेंगे तो हमारा 84 आ रहा है, लेकिन वो बोल रहा है योगफल 60 आना चाहिए, तो ये हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, 12 दूनी 24, फिर हो जाएगा 12 तिया 36। इन दोनों का जो ऐड है वो देखते हैं 6 4 10, ये 60 आ रहा है। मतलब उन संख्याओं उन जोड़ों को बोल रहे हैं जिनका योगफल 60 आए। इन दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या है उसको ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें देखते हैं उनमें से ऑब्वियसली 36 ही क्या है हमारा बड़ी संख्या है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यू मीन 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 136 और महत्तम समापवर्त 16 है। तो बताइए ऐसे कितने जोड़े संभव है। फिर जोड़े संभव है मतलब एलसीएम और एचसीएफ का डिवाइड करना है। सॉल्व करते हैं।
एलसीएम 136 और एचसीएफ 16 है। डिवाइड कर लीजिए। दो अट्ठे 16, दो छक्का 12, दो अट्ठे 16, दो चौका 8, दो तेज 6, पंचे 8, दो दूनी 4, दो कम 14। तो यहाँ पर हमारा 17/2 इनका इनके साथ पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। अगर पूरी तरीके से यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा तो इसके जोड़े बनना असंभव है। तो यहाँ पर जोड़े संभव नहीं है, जोड़े संभव नहीं है। तो यहाँ पर हमारा यही हमारा आंसर होगा। एग्जाम में यहाँ पर नन ऑफ दिया होगा तो हमको जोड़े संभव नहीं है तो नन ऑफ में हमको क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ संख्याओं का लघुत्तम 120 है, निम्न में से कौन सी संख्या उनका महत्तम समापक नहीं हो सकता। ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, अ है 8, ब है 10, स है 15 और द है 18। इन ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी डिजिट है बोल रहे हैं जो 120 का महत्तम नहीं हो सकता। यू मीन ये डिजिट उसके साथ डिवाइड करने पर पूरी से डिवाइड जाए, शेष नहीं बचना चाहिए, उसको वो पूछ रहा है। चलो सॉल्व करते हैं। ये है 120, पहला कंडीशन है हमारा 8, तो 8 एक कम 8 15, 15 है 120, मतलब ये क्या है, डिविजिबल है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, ब है 10, ये भी क्या है, पूरी तरीके से डिविजिबल है। तीसरा क्या बोल रहे हैं, 15, ये भी एक टाइम्स जाएगा, 15 में 75, 15 6 90, 15 7 1 15 28, ये भी पूरी तरीके से डिविजिबल है। नेक्स्ट है हमारा 18, 2 निया 18, 2 छक्का 12, 2 सिंदम 3 दिया 9, 3 दूनी, मतलब 20/3 आ रहे हैं जो किसी भी तरीके से डिविजिबल नहीं है। तो क्या बोले, उनका महत्तम नहीं हो सकता, यही 20/3 नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये 18 जो है यही महत्तम समापक नहीं हो सकता। यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 9, 10, 15 तथा 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, परंतु 7 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे बोल रहे हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब वो जितने भी डिजिट है उन सब का एलसीएम निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो जो पहले बोल रहे हैं उसको निकाल लेते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहे हैं, 9 है, 10 है, 15 है और 18 है। एलसीएम निकालते हैं पहले। फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा और 5 से जाएगा। इसका एलसीएम होगा 5 या 15 या 45 तो नहीं 90। आप बोल क्या रहे, प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। जब भी ऐसा कोई भी डिजिट दिया रहता है शेष बचे क्या क्या लिखता है, तो इसके साथ हमको ऐड करना होता है। यहाँ पे एलसीएम जो 90 आया है, तो ये बोल रहे हैं कि 90 के साथ 4 शेष बचे बोल रहे हैं, मतलब इसको जोड़ देना है। ये हमारा कितना आता है, 94 आया है। अब क्या बोल रहे हैं, परंतु 7 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे बोल रहे हैं, वही पूछ रहा है वो। तो इसके साथ हम 7 को डिवाइड करेंगे, शेष ना बचे क्या क्या बोल रहे हैं, देखो शेष बच रहे हैं, मतलब ये वो संख्या नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, अब इसका मल्टीपल लेंगे, 90 है तो इसका मल्टीपल क्या होगा, 18, मतलब 180 होगा। फिर 4 हमारा क्या होगा, शेष बच मतलब 4 जोड़ना है,
फिर ये कितना हो जाएगा 184, फिर 7 के साथ क्या हो रहा है, भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे, फिर इसके साथ भाग दो तो क्या होगा, फिर से फिर दो शेष बच रहे हैं, मतलब ये वो संख्या 184 नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या होगा, फिर इसका मल्टीपल क्या होगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, मतलब 270। फिर चार शेष बचे, जोड़ेंगे इसको तो फिर क्या हो जाएगा 274। फिर 7 के साथ क्या है, डिवाइड करने पर बोल रहे कुछ भी शेष ना बचे, फिर से सॉल्व करो, मैं भाग दो। अभी भी इसमें एक शेष बच रहा है, मतलब ये वो संख्या नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या होगा, फिर क्या होगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, मतलब 360। फोर एड करेंगे तो ये कितना होगा, 364। अब 7 के साथ इसको क्या करेंगे, भाग देंगे तो कुछ भी शेष ना बचे, देखते हैं करके। 7 पंचे 35, 1 बचे है, फिर 7 दूनी 14। हाँ, इसमें शेष नहीं बचे, तो ये 364 ही वो संख्या होगी जो 7 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। ये हमारा 364 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18/25, 12/5, 7/10 का लघुत्तम समापत्ति तथा महत्तम समापत्ति ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यदि अगर ऐसा दिया है उसमें लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति दोनों ज्ञात करना है, तो जो पहले लिखा होगा लघुत्तम समापत्ति वो इसका एलसीएम निकलेगा और नीचे का एचसीएफ निकलेगा। यदि 18/25 और 12/5 और 7/10, अगर यहाँ पर लिखा है का महत्तम समापत्ति तथा लघुत्तम समापत्ति निकालने के लिए बोलेगा, तो इस कंडीशन में यहाँ पर महत्तम समापत्ति तो पहले लिखा है, तो ये ऊपर का एचसीएफ निकलेगा और नीचे का एलसीएम निकलेगा, ये हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो डिजिट दिया है का लघुत्तम समापत्ति तथा महत्तम समापत्ति, तो जो पहला टर्म्स लिखा है लघुत्तम समापत्ति, तो ऊपर वाले का हमेशा एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। और ऐसे कंडीशन लिखा होगा कि महत्तम समापत्ति तो पहले लिखा है, तो पहले महत्तम, तो ऊपर वाले का महत्तम निकलेगा और नीचे वाले का लघुत्तम निकलेगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है 16, 12, 7, एलसीएम बोल रहे हैं, एलसीएम निकालते हैं इसका। तीन के 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, फिर 7, 7 छक्का 42, कैरी 4, 7 के 21, 4 25, मतलब 252। यहाँ पर 252 हमारे क्या है, एलसीएम है। अब क्या बोल रहे हैं, नीचे का क्या बोल रहे हैं, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ में ऐसी डिजिट जो सबका डिविजिबल हो वही हमारा एचसीएफ होता है, जो में 5। यहाँ पर हो जाएगा एचसीएफ, ये हमारा कितना है 5। अब इसको लिखेंगे कैसे, 252/5, तो यही हमारा, क्योंकि इसी टर्म में लिखा है तो हमारा आंसर भी उसी टर्म में आएगा। तो यहाँ पर ये दोनों ज्ञात हो गया और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 3, फिर है यहाँ पे 2 का पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर इंटू 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 का पावर 4 है इंटू 3 का पावर 3 है इंटू 7 का पावर 2 है, का लघुत्तम और महत्तम ज्ञात करना है। ऐसे कंडीशन में
सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हम एक नोट करके लिखेंगे एलसीएम के लिए। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ डिजिट, इन तीनों में जो ग्रुप ऑफ डिजिट है, ग्रुप ऑफ जो डिजिट, इनमें सभी संख्या को लेना है और मैक्सिमम पावर को लेना है। मतलब ग्रुप ऑफ डिजिट, डिजिट के सभी संख्या, ग्रुप ऑफ डिजिट मतलब ग्रुप ऑफ जितने भी डिजिट है इनमें से सभी संख्या, संख्या और मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो ले लेते हैं इसमें से। देखो ग्रुप ऑफ डिजिट में से सभी संख्या को लेना है। इसमें क्या है, यहाँ पे 2 है। 2 में देखो सबसे पावर किसका है, 2 का पावर 5 ये। फिर यहाँ पे 3 है, वहां पर भी 3 है, वहां पर भी 3 है, तो 3 पावर सबसे अधिक किसका है, 4। अब यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, वहां पे 5 नहीं है, तब भी लेंगे। 5 पावर किसका ज्यादा है, 3 का। फिर यहाँ पे इनमें नहीं है 7 बट उसमें 7 है, तो 7 ऑलरेडी क्या है 2। इसका कहने का तात्पर्य कि ग्रुप ऑफ डिजिट, ग्रुप ऑफ जितने भी डिजिट है उनमें से सभी संख्या को लेना है और उनके मैक्सिमम पावर को लेना है। तो यही हमारा एलसीएम होगा इस कंडीशन में, और ऐसे ही निकालते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए भी हमारा एक टर्म्स एंड कंडीशन याद रखना है कि ग्रुप ऑफ डिजिट में से सभी में कॉमन, कॉमन संख्या और मिनिमम पावर, मिनिमम पावर लेते हैं और सभी में कॉमन लेते हैं। तो देखो इसमें भी ग्रुप ऑफ डिजिट में कौन कॉमन है, इसमें भी ग्रुप ऑफ डिजिट में कौन कॉमन है, इसमें भी ग्रुप ऑफ डिजिट में, इन सभी में कौन सी संख्या कॉमन है, कौन सी डिजिट कॉमन है और मिनिमम पावर कम से कम पावर। तो देखो यहाँ पे 2 है, वहां पर भी 2 है, वहां पर भी 2, तो 2 लेंगे यहाँ पर। लेकिन मिनिमम पावर किसका है, यहाँ पर ये 2 का पावर 3। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, वहां पर भी 3 है, तो मिनिमम पावर किसका है, ये है 3 का स्क्वायर। और देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, वहां पर 5 तो नहीं लेंगे। वहां पर 7 है, यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर तो 7 भी नहीं लेंगे। तो यही हमारा क्या होगा, 2 का पावर 3 मतलब 8, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर है मतलब 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर है मतलब 9। तो क्या हो जाएगा, 9 से कितना हो जाएगा, 72। तो ये हमारा एलसीएम का आंसर होगा और ये हमारा एचसीएफ का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन आएगा जो पॉइंट में दिया होगा तो हमको आंसर भी पॉइंट में ही लेना है। देखो यहाँ पे 0.36, 1.2 और 4.8 का लघुत्तम समापवर्ती क्या है बोल रहे हैं, मतलब ज्ञात करने हैं। चलो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 0.36 लिखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, पॉइंट वजह से सॉल्व कर लेते हैं 100 में। फिर एक टूटेगा, फिर यहाँ पर क्या है 1.2 लिखा है, फिर ये 12/10 लिख सकते हैं इसको, फिर ये क्या हो जाएगा 4.8 है, इसको हम 48/10 लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा क्या है, लघुत्तम क्या करना है, तो ये है इसका हमारा एलसीएम निकलेगा और इसका हमारा एचसीएफ निकलेगा। इस कंडीशन में सॉल्व कर लो। एलसीएम 12 से दे देते हैं, ये हो जाएगा 3 × 4 × 12, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 144। फिर हमारे यहाँ पर एचसीएफ है, क्या निकलेगा
10 निकलेगा ऑब्वियसली। यहाँ पर हमारा HCF होगा 10। अब इसको लिखना कैसे है, इसी के फॉर्मेट में लिखना है जो ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आया है, 144 आया है, और यहाँ पर एचसीएफ आया है 10। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, ये जब भी 10 हटता है एक संख्या के बाद पॉइंट लगता है, इसको 14.4 लिखेंगे उसी फॉर्मेट में, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया?